अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में कैसे काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले उसके पीछे का लॉजिक हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो के अंदर जाके उसका कोड लिखेंगे। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अगर हम इसका एग्जांपल से देखें तो हम कहते हैं कि मैं ये काम तब करूँगा जब ये चीज़ होगी। यानी कि जब कोई कंडीशन हमारी ट्रू होगी, हमारी कंडीशन मेट होगी, तो हम उसके बाद आगे काम करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में भी अगर हमने किसी कंडीशन की बेस के ऊपर कोई काम करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसके लिए प्रोग्रामिंग अगर सिंटैक्स देखें सी शार्प में तो उसमें यूज़ होता है इफ़, एल्स इफ़ या फिर एल्स। यानी कि अगर या फिर अगर या फिर अगर, मतलब कि हम अगर उर्दू में से देखें तो हम इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर जाके देखते हैं कि असल में इसका एक सिंटैक्स कैसे, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जो कोड लिखा था हम उसको रिमूव कर देते हैं और हम फ्रॉम स्क्रैच इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए हमें पहले एक कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, हम अगर इसका सिंटैक्स देखें तो हम लिखते हैं इफ़ अगर 10 इज़ ग्रेटर देन 20। आपने इफ़ लिखा, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस ओपन किए और आपने एक कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन के रिज़ल्ट में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक बूलियन आउटपुट आता है, यानी कि ट्रू या फॉल्स। उसके बाद हमने एक ब्लॉक ओपन करना है, हमने एक सेक्शन बना देना है कि ये जो कोड का सेक्शन है ये तब रन होगा जब ये कंडीशन हमारी पूरी होगी। तो उस ब्लॉक को ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कर्ली ब्रेसिस ऐड करने हैं और कर्ली ब्रेसिस ओपन और क्लोज दोनों ऐड करने हैं, और हम इसके अंदर थोड़ी स्पेस ऐड कर देते हैं एंटर के ज़रिए। अब हम क्या करते हैं कि अगर 10 20 से ज़्यादा है तो हम लिखते हैं console डॉट राइट लाइन 10 इज़ ग्रेटर दैन 20। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो ये लाइन है ये थोड़ी सी डल है। ये क्यों आ रही है, क्योंकि कोड को भी पता है, कंपाइलर को भी पता है कि 10 तो 20 से ग्रेटर नहीं है, तो हमें रन करने से पहले ही बेसिकली आउटपुट दे दिया है। तो हम कहते हैं अगर ग्रेटर नहीं है तो एल्स, अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, console डॉट राइट लाइन करते हैं 10 इज़ लेस देन 20। और ये वाली लाइन अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी ब्राइट है क्योंकि ये एग्जीक्यूट बेसिकली हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू है हमारे पास। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट विंडो ओपन होगी और हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, 10 इज़ लेस देन 20, क्योंकि हमारी ये तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई। जब ये नहीं हुई तो हमारा कोड यहाँ से इधर आया और इधर इसने इस कोड के ब्लॉक के अंदर, इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट लिखी थी वो उसने एग्जीक्यूट कर दी, वो उसने उसका रिजल्ट हमें दिखा दिया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम बार बार कंडीशन क्यों यहाँ पे दें, हम एक वेरिएबल में से स्टोर कर लेते हैं। तो हम कहते हैं बूल इज़ 10 ग्रेटर, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, 10 इज़ ग्रेटर देन 20। अब हमने 10 इज़ ग्रेटर देन 20 का जो आउटपुट था, जो कि हमारे पास एक वैल्यू आएगी ट्रू या फॉल्स, वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दी, इस 10 ग्रेटर। और यही वेरिएबल हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करेंगे, इस 10 ग्रेटर। तो वही सेम काम जो हम पहले यहाँ से मैनुअली कर रहे थे, अब हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और अगर हम अभी रन करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो वही रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमने बस जो हमारी एक कंपैरिजन का रिजल्ट था वो हमने पहले डायरेक्ट यूज़ किया, अब हम एक वेरिएबल में स्टोर करके यूज़ कर रहे हैं उसे। यहाँ पे हम एक फॉर एग्जांपल लेट्स से बूल, वही हम डॉक्टर इंजीनियर वाली एग्जांपल देखते हैं, इस डॉक्टर इक्वल्स टू ट्रू और बूल इज इंजीनियर इक्वल्स टू फॉल्स। और अगर हम इसे डायरेक्ट पहले यूज़ करके देख लेते हैं, हम ये दोनों लाइंस यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अभी हम कहते हैं कि इफ़ इज़ डॉक्टर एंड इज़ इंजीनियर, तो console डॉट राइट लाइन करते हैं एलिजिबल फॉर मैरिज, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट एंड कर देते हैं। अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे डॉट राइट लाइन नॉट एलिजिबल। यहाँ पे एरर आ गया, सॉरी, इसको हम रिमूव कर देते हैं।
कंट्रोल एस से सेव किया और दोबारा से रन किया कोड, तो हमारे पास कह रहा है कि नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया और एंड तभी ट्रू होता है जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों या फिर दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हों, जब सेम हो बेसिकली। तो हम इस आउटपुट विंडो को एग्जिट करते हैं और हम इसका रिजल्ट एक और वेरिएबल में दोबारा से स्टोर करते हैं, बूल कैन मैरी इक्वल्स टू इज़ डॉक्टर एंड इज़ इंजीनियर। ये करने के बाद हम यहाँ पे अब डायरेक्ट वेरिएबल यूज़ करने की बजाय हम जो स्टोर किया हमने रिज़ल्ट वो यहाँ पे हम ऐड करते हैं और हम यहाँ पे दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। अब हमारे पास सेम ही आउटपुट आया क्योंकि हमने बस वैल्यू सेव कर दी एक वेरिएबल के अंदर। लेकिन वेरिएबल में सेव करने का फ़ायदा हमारे पास ये है कि अब हम यहाँ पे एंड की जगह और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और अब अगर हम करेंगे तो हमारे पास एलिजिबल फॉर मैरिज आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू ट्रू है। उसके अलावा हम एल्स इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, एल्स इफ़, और यहाँ पे हम लेट्स से कह देते हैं कि इसकी बजाय हम एक सेकेंड इसकी बेटर एग्जांपल हम इंटीजर से ही ले लेते हैं। तो हम इस सब को रिमूव करते हैं और इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इंटीजर b इक्वल्स टू 20 और इंटीजर c इक्वल्स टू 30। हम करते हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, या हम कहते हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b तो console डॉट राइट लाइन a greater, else if a is greater than c, console dot write line a greater than c, then c और यहाँ पे b, और दोबारा से हम कहते हैं else if a is greater than b and, अब हम कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम मिक्स कर रहे हैं, एंड a is greater than c, तो हम कहते हैं कि इस लाइन को ही कॉपी करके हम कहते हैं a greater than b and c। अच्छा, लाइंस आपने अगर मूव करनी है क्विकली तो आप ऑल्ट की को प्रेस करें और आप अप एरो से ऊपर लेके जा सकते हैं, डाउन एरो से नीचे लेके जा सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद हम एंड पे कह देते हैं एल्स, अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है तो हम कह देते हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें हम लिख देते हैं a इज स्मॉलर। अब इसको हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास टेक्निकली जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए a इज स्मॉलर, क्योंकि हमारे पास ना तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है a b से बड़ा नहीं है, ना तो ये ट्रू हो रही है a c से भी बड़ा नहीं है, और ना a इन दोनों से बड़ा है। तो हम क्या कह देते हैं, हम इसको रन करते हैं तो a इज स्मॉलर हमारे पास एज एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया है। अब हम अगर लेट्स से a की वैल्यू हम कर देते हैं 21, अब 21 का मतलब ये है कि a b से तो बड़ा है तो यानी ये तो प्रिंट होगा, लेकिन a c से बड़ा नहीं है, 30 से छोटा है a, तो ये दोनों लाइंस ये भी और ये भी और ये भी नहीं प्रिंट होंगी। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, a इज़ ग्रेटर देन b, यानी कि बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट आया है। तो अगर अब हम a की वैल्यू कर देते हैं, की वैल्यू कर देते हैं 31, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, अब क्योंकि इसकी वैल्यू b से बड़ी है, c से भी बड़ी है और इन दोनों से बड़ी है, तो हमारे पास ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन ये लाइन नहीं प्रिंट होगी। इसकी रीज़न ये है कि जब कंडीशनल एक्सप्रेशन चेक होती हैं, कंपाइलर हमारा चेक करता है तो वो ऊपर से नीचे चेक करता है। अब ऊपर से नीचे पहले वो ये चेक करेगा a इज़ ग्रेटर देन b, उसको मिल गई हाँ ट्रू है, वो क्या करेगा, वो इस कोड ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाएगा। अब इसमें एंटर हो गया, इसका मतलब है कि ये बाकी सारे बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हमारे पास अगर हम आउटपुट देखते हैं तो a इज़ ग्रेटर देन b ही आता है। अगर इसको हमने फिक्स करना है तो हम क्या करते हैं, हम ये वाली जो लाइन है इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से कंट्रोल C से, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास ग्रेटर देन b एंड c दोनों आएगा, क्योंकि अब पहले ये वाली एक्सप्रेशन हमारी चेक हुई है। तो कंडीशनल एक्सप्रेशंस में इतनी ही चीज़ें थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।